Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about process of management. Process of management consists of 5 points: planning, organizing, staffing, controlling and directing. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। हम आइडिया को क्रिएट करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं कि हमें कौन से आइडिया पे वर्क करना है। ठीक है, हम यहाँ प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, किन सारी बातों पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ हम एक लेआउट भी बनाते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमने अब तक क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है और किन सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमें अच्छे तरीके से पता है कि प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद डिफाइनिंग गोल्स फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग के ज़रिए ही हमें पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। हम अब जो प्लान करते हैं, हम ये सोच के प्लान करते हैं कि हमें आगे जाके वो बेनिफिट प्रोवाइड करें। ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट हो, ना कि हमें नुकसान हो, इसलिए हम प्लान करते हैं। तो जब हम प्लान करते हैं, हम बहुत सारे बातों पे ध्यान देते हैं कि हमारे उस आइडिया का विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा, हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे अपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारा पॉइंट्स आपका प्लानिंग में आ जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, आप सिंपल सा एग्जांपल लो कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करते हैं तो हम भी एक स्टडी प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। फिर हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप पहले उसको कवर करते हो। तो आपने एक प्लान बनाया अपने स्टडी के लिए। आपने वो प्लान क्यों बनाया अपने स्टडी के लिए? ताकि आपका मेन मोटिव यहाँ ये है कि आपको एग्ज़ाम्स में पास होना है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लानिंग। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान करती है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल तक पहुंच पाए। सेकंड पॉइंट होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अब तक जो हमने प्लान किया था वो हमारा एक मेंटली प्लान था, हमने उसको उस प्लान को माइंड में रखा था। पर ऑर्गेनाइजिंग में हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ हम उस पर वर्क करते हैं। तो जब हम वर्क करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमें उन सारे इंफॉर्मेशंस का, डेटाज़ का, जिन भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा हम उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं ताकि हमें काम करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजिंग में जो वर्ड लिखा है नीचे समझने के लिए, वो है कलेक्शन। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम अपने वर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब इम्प्लीमेंटेशन का वर्क चलता है तो यहाँ कलेक्शन का भी काम चलता है। हम कलेक्ट करते हैं सारे इंफॉर्मेशंस को जो भी हमें चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह, और हम यहाँ पे ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हमने जो आइडिया क्रिएट किया है वो बहुत अच्छे तरीके से उसका आउटकम निकल कर आएगा। थर्ड पॉइंट होता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन ऑफ वर्क सो दैट ही और शी और दे कैन गिव देयर बेस्ट। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, हम जॉब एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट का वर्क करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें पर्टिकुलरली कैसे एम्प्लॉयज़ का रिक्वायर हो रहा है। ठीक है, और हम उनको सही प्लेस में पुट ऑन करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनके पास मशीनरी नॉलेज बहुत हो, तो हम वैसे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, जब हम रिक्रूट करते हैं हमें पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉय किस पोजीशन के लिए बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और हम उनको उसी पोजीशन में डाल देते हैं, उसी प्लेस में सेट कर देते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और वेस्टेज बहुत कम होता है। तो ये आपका स्टाफिंग का वर्क, स्टाफिंग में यही काम होता है। फोर्थ होता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं। हम कंपेयर किस चीज़ से करेंगे? अगर हमारा प्रोडक्टिविटी इस ईयर का पिछले ईयर से कम है
तो हमें एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमने गलतियाँ कहाँ की है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं हुए हैं तो वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, हम उन वीक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे उन सारे एरर्स को, ताकि वो प्रॉब्लम्स आगे जाके और ना आए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम आउटकम जो हमारा हुआ है हम उसको चेक करते हैं हमारे पिछले लास्ट ईयर के आउटकम से, और साथ ही साथ हम एडजस्टमेंट भी करते हैं जहाँ नेसेसरी होता है, ठीक है, ताकि गोल्स को अचीव कर पाएँ। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है आपका डायरेक्टिंग में ना हम एक गाइडिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए और सही चीज़ों को समझ पाए और अच्छे तरीके से उस काम को कर पाए, ठीक है। डायरेक्टिंग में जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो है मोटिवेशन का, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा फील होता है और उनको ऐसा फील होता है कि वो कनेक्टेड है अपने वर्क से, और अगर हम उन्हें मोटिवेशन नहीं देंगे तो उन्हें डिसकनेक्टेड वाला फीलिंग होगा, ठीक है। वो अपने वर्क को नहीं समझ पाएंगे, उन्हें उस वर्क को करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वो लास्टली एक इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टिंग में मोटिवेशन देना और गाइडिंग, एक प्रॉपर गाइडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा, मैंने सिंपली समझाया है कि इन सारी चीज़ों का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आप मैनेजमेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हो या फिर आपके सिलेबस में मैनेजमेंट कंसेप्ट है तो फिर आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट यू मीन बाय मैनेजमेंट, और इवन डिफाइन इट्स कंसेप्ट, और या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये सारा पॉइंट्स। If I made you clear, then please like my video and subscribe to my channel. Thank you.